सिद्धार्थ गौतम का महाभिनिष्क्रमण। कपिलवस्तु के लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, कपिलवस्तु के लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। सिद्धार्थ ने उन्हें रोका और कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ है? मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा न निपटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। सिद्धार्थ की प्रार्थना सुनकर लोग पीछे लौटने लगे। राजा सुद्धोधन और गौतमी भी महल को लौट गए। उन्होंने सिद्धार्थ के त्यागे वस्त्रों और गहनों को एक कमल के तालाब में प्रवाहित किया। लोग उन्हें याद करते और ये कह कर उनकी प्रशंसा करते थे कि उच्च कुलोत्पन्न है, ये श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तरुण के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का भला हो। यह एक शाक्य तरुण था जिसने बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसका मतलब था ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, सुख समृद्धि के स्थान पर भ्रष्टाचार, गृह निवास के स्थान पर गृह त्याग और यह जा रहा है जहाँ कोई इसकी चिंता करने वाला नहीं, और यह जा रहा है बिना किसी भी ऐसी एक चीज को साथ लिए जिसे यह अपनी कह सके। इसका ये स्वेच्छा से किया हुआ त्याग महान है। यह बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी तुलना नहीं। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में कहा गया, शाक्य कुमारी कृषा गौतमी का कथन कितना सही था। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वो नारी जिसका ऐसा पति है। लोगों की भीड़ तो चली गई, लेकिन सिद्धार्थ के सारथी छत्र ने जिद पकड़ ली कि वो अनोमा नदी के किनारे तक उन्हें छोड़ने जाएगा। छत्र की जिद को देखते हुए सिद्धार्थ को उसकी बात माननी पड़ी। अनोमा नदी के तट पर पहुंचकर छत्र ने सिद्धार्थ को छत्र है कि क्या है छन्न है छत्र ने सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश की कि वो वापस लौट चले। सिद्धार्थ ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हारा मेरे प्रति जो भाव है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। जिससे उपकार की आशा हो उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा, लेकिन विपत्ति के समय आदमी के अपने सगे संबंधी तक पराये बन जाते हैं। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। अपने भावी सुख के लिए पिता पुत्र को मानता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग बंधे रहते हैं। बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है। जब वियोग अनिवार्य ही है तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग न हो। आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं,
किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। राजा, मेरे पिता की देखभाल रखनी होगी। हो सकता है कि वो कहें कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु धर्म करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त समय है ही नहीं। छन्न मेरे वियोग से उत्पन्न, ये छन्न है, हम छत्र कह रहे थे, सॉरी। छन्न मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर वियोग अनिवार्य है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग न भी करूं तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवार्य तौर पर पृथक कर ही देगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्ध।